आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे किशन में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार तारीख 10 मई 2024। अक्षय तृतीया की आप सभी भक्तों को हार्दिक बधाई। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम कृपा सदैव बनी रहे और आपके घर धन वैभव से सदा ही भरे रहे। अक्षय तृतीया व्रत कथा। माता लक्ष्मी जय विष्णु भगवान। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वेश्या था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन समर्था अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि देर देर तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण जी का मुंडन संस्कार हुआ। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था, इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहे या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। भगवान कृष्ण रोज अपने परिवार के आस पड़ोस के सभी पुरुषों को, छोटे बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तो तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर चले जाना। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लल्ला अड़े गए, दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। यह क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लल्ला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटे रखे या गाय चराने जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर से उग जाएगी, पर गाय चराने का इतना आनंद, अब मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। वह तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लल्ला के मुंडन में बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लल्ला के केस जाएंगे। लल्ला अधीरता से कहता है, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है, आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लल्ला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का शुभ दिन था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में नोते बांटे गए, हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर
आखिरकार आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांव के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन होते ही लल्ला मैया से बोली, मैया मुझे नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाव के साथ भेज दूंगी। लल्ला भी अड़ गई, ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया है, नहीं तो मैं अपनी इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही गाय चराने जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लल्ला मान नहीं रहा है, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में इसे दाव के साथ या अकेले तो नहीं भेजा जा सकता। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लल्ला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, अक्कलवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर हुर करके घेर कर वो अपने मन में बहुत ही खुश हो रहे थे कि आखिरकार मैं बड़ा ही हो गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर गर्मी भी बैसाख माह की थी और बर्ज में वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही दूर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते, कैसे थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लल्ला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वह भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियाँ मिली। देखते ही लल्ला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण को मुख लाल हो गया, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लल्ला पसीना पसीना हो गए। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदरालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लल्ला को निकट ही अपने कुंज में ले गए। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका हुआ बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप लगाया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक पियाया। साथ ही ललिता जी लल्ला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोग कर लल्ला को नींद आने लगी। ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा, स्वयं उन्हें पंखा झलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लल्ला उठे और ललिता जी उन्हें नंदलालय छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोग्य जाते हैं। वह विशेष रूप से केसर मिश्री चंदन, जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती है। लल्ला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया। औपचारिकता रूप से श्री कृष्ण ने गौचरण उसी वर्ष गोपाष्टमी दीपावली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक यह ही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोग्याए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ तिरंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, अतः उनकी शस्त्र शक्ति भी अक्षय थी। भगवान शिव के दिव्य धनुष की प्रचंडा पर केवल परशुराम ही बाण चढ़ा सकते थे। यह उनकी अक्षय शक्ति का ही परिचय था। इन्हें विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम को निरोग्य, भूमिहार ब्राह्मण, चित्त पावन ब्राह्मण, त्यागी, अनाविल और निम्बुदिर
ब्राह्मण समुदाय मूल पुरुष या संस्थापक के रूप में पूजते हैं। भगवान परशुराम के गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्म शास्त्राय विद्याय क्षत्रिय आत्रम दिहम तनो राम प्रचोदयाता। ओम जामद न्याय विधियम महावीर्य धीमी तनो परशुराम प्रचोदयाय। ओम राम राम ओम राम राम परशुस्वाहाय नमः। आमतौर पर अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती एक ही दिन होती है, परंतु तृतीया तिथि के प्रारंभ होने के आधार पर परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व भी हो सकती है। परशुराम जी की माता रेणुका तथा पिता का नाम मुनि जमदग्नि है। भगवान परशुराम को रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी तथा जमगन नाम से भी जाना जाता है। परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम। इन दो शब्दों को मिलाकर अर्थ निकलता है कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। विषम गुरु द्रोणाचार्य कर्ण उनके जाने माने शिष्य थे। भगवान परशुराम शिव जी के उपासक हैं। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला की शिक्षा शिव जी से प्राप्त की थी। हिंदू धर्म में परशुराम के बारे में यह मान्यता है कि वह त्रेता युग और द्वापर युग से कलयुग के अंत तक अमर है। नारायण भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।